हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आपका हिंदी का पेपर बहुत नज़दीक है। हिंदी में तुलसीदास चैप्टर में बहुत सी जगह ऐसे नाम लिए गए हैं कि बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रही है कि नाम किसके लिए बोले जा रहे हैं, किसको संबोधित किया जा रहा है। तो अगर चैप्टर आपने ठीक से रीड नहीं किया होगा तो आपको इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है जिसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जिससे आपको पेपर सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है वो है भृगुकुल केतु या भृगुकुल सुत किसे कहा गया है। तो भृगुकुल केतु परशुराम जी को कहा गया है। जिसने डीपली ये चैप्टर रीड किया होगा वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कर दिया है। यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में जो बात हो रही है वो अभी 3 लोगों में ही हो रही है, राम, परशुराम और लक्ष्मण जी के बीच में। स्टार्टिंग में राम और परशुराम जी के बीच में होती है, बाद में लक्ष्मण जी भी बीच में आ जाते हैं। तो ये यहाँ पर ये बोला गया है कि बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असी रिसे कीनी गोसाई, यही धनु पर ममता के ही होतु, सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु। तो यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि जब परशुराम जी राम जी से बात कर रहे थे तब उनकी बात करते करते बीच में लक्ष्मण जी आ जाते हैं, जिनकी बातों से परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं। रिसाई क्रोधित हो जाना, तो साफ साफ पता चला है क्रोधित कौन हो रहे हैं, भृगुकुल केतु यानी कि परशुराम जी। परशुराम जी भृगुकुल के वंशज थे, इसीलिए उन्हें भृगुकुल केतु या भृगुकुल सुत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशिक किसे कहा गया है। तो कौशिक विश्वामित्र जी को कहा गया है, और विश्वामित्र जी का एक और नाम यहाँ पर आया है जो है गाधी सुनु। गाधी सुनु, कौशिक दोनों ही विश्वामित्र को ही कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परशुराम जी ने गुरु कहकर किसे संबोधित किया। परशुराम जी ने शिव जी को अपना गुरु माना है, वह शिव भक्त थे। शिव धनुष टूटने पर ही परशुराम जी को क्रोध आया था, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर जो है परशुराम जी ने शिव जी को ही गुरु कहा है। नेक्स्ट, परशुराम जी के प्रति लक्ष्मण जी की क्या टिप्पणी थी, कैसी टिप्पणी थी। परशुराम जी के प्रति लक्ष्मण जी की टिप्पणी जो थी वो अपमानजनक थी। जब वो लक्ष्मण जी बार बार उनका मजाक बनाते हुए उनसे सवाल जवाब कर रहे थे, तो अपमानजनक टिप्पणी थी। नेक्स्ट है परशुराम जी के क्रोधित होने का क्या कारण था। वो तो पहली दूसरी लाइन में ही पता चल रहा है कि शिव धनुष टूटने पर ही परशुराम जी उस सभा में आए थे, तो उनके गुरु शिव धनुष का भंग हो जाना उनका क्रोधित होने का कारण था। लक्ष्मण जी ने पहाड़ कहकर किसको संबोधित किया है। एक लाइन आई थी कि लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं पुनि पुनि मोही देखाव कटारू, चढ़त उड़ावन फूंकी पहाड़ू। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी पहाड़ खुद को और राम जी को कहते हैं कि आप हमें क्या समझते हैं कि फूंक से आप पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं, इतने कमज़ोर थोड़ी हैं हम। तो लक्ष्मण जी ने पहाड़ यहाँ खुद को और राम जी को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहस्त्रबाहु कौन थे। सहस्त्रबाहु परशुराम जी के परम शत्रु थे। परशुराम किस कुल के शत्रु थे। परशुराम क्षत्रिय कुल के शत्रु थे। क्षत्रिय लोगों से वह बहुत नफरत करते थे, क्योंकि सहस्त्रबाहु भी क्षत्रिय था। राम और लक्ष्मण किस वंश के थे। राम लक्ष्मण सूर्यवंशी थे। परशुराम ने लक्ष्मण को किसके कलंक के समान बताया है। राकेश के कलंक के समान। राकेश यानी चंद्रमा। चंद्रमा में जैसा दाग लगता है
एक काला सा धब्बा होता है, तो लक्ष्मण जी को वो वही कहकर संबोधित कर रहे हैं कि ये चंद्रमा के दाग के समान है, अपने सूर्य वंश पर ये कलंक है। संवाद में नाथ किसे कहकर संबोधित किया गया है? पहली लाइन में राम जी ने नाथ कहकर संबोधित किया है परशुराम जी को, नाथ शंभुधनु भंज निहारा, तो वह परशुराम जी को नाथ कहकर संबोधित कर रहे हैं। रघुकुल का भानु किसे कहा गया है? भानु यानी सूरज। रघुकुल का भानु राम जी को कहा गया है। राम जी रघुकुल के थे। लक्ष्मण के अनुसार किन किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती? ब्राह्मण, भक्त, देवता और गाय, इन पर कभी भी वीरता नहीं दिखानी चाहिए। परशुराम जी क्रोध में आकर विश्वामित्र से किसे कुल का घातक बता रहे थे? लक्ष्मण को। इसका आंसर है लक्ष्मण को। जब वो विश्वामित्र जी से कहते हैं कि इसे संभाल लो, इस मूर्ख बालक को संभालो, ये अपने ही कुल का घातक बन रहा है, तो वे लक्ष्मण जी के लिए ऐसा कह रहे थे। इस चैप्टर में परशुराम जी को किन किन नामों से पुकारा गया है? भृगुकुल केतु, भृगुसुत, परशुधरही यानी फरसा धारण करने वाले, मुनि, मुनि वे थे, गोसाई, भृगुवंश मुनि, भृगुवंश के, और भृगुवर। क्लियर? फरसे के दो नाम दिए गए हैं, परसु और कुठारू। तो बच्चों, ये तुलसीदास चैप्टर के 1 वर्ड शॉर्ट क्वेश्चंस थे। आपको इससे काफ़ी हद तक हेल्प मिल सकती है। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब कीजिए।